क्या आप लोग जानते हो कि चाइना लिंक्डइन के जरिए आप पे जासूसी कर रहा हो सकता है और भारत के अंदर इस चीज़ के बारे में किसी को अवेयरनेस भी नहीं है। तो देखो बात कुछ ऐसी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड इन देशों के अंदर यहाँ तक कि एक अलर्ट और वार्निंग भी जारी कर दी गई है अपने सिटीजन्स के बीच में कि चाइना जो है या उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आप पे स्पाइंग कर रही हो सकती है लिंक्डइन या दूसरे जो अदर रिक्रूटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए, जहाँ पर आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो सकते हो या आप जिस आर्मी के अंदर हो उसकी इन्फॉर्मेशन को आपसे निकलवा रही हो सकती है। एक चाइनीज स्पाई लिंक्डइन या दूसरी रिक्रूटिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी एक प्रोफाइल बनाता है और वहाँ पे वो क्लेम करता है कि एक बड़ी कंपनी का, एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का एचआर है और आपकी वो मदद कर सकता है जॉब पाने में या अच्छी इंटरनेशनल जॉब पाने में, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। या वो सिर्फ एक नॉर्मल व्यक्ति भी हो सकता है जो कि आपसे इस तरीके से एक्ट करे कि वो आपसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता है, जिसके बहकावे में आकर अक्सर हम लोग उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। मान लेते हैं आप एक कंपनी में काम करते हो जहाँ पे जो कि एक एआई कंपनी है, तो वो व्यक्ति जो है आपसे धीरे धीरे बहुत नॉर्मल से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी आपसे निकलवा सकता है, जैसे कि आप जिस कंपनी में काम करते हो उसका वर्क स्ट्रक्चर कैसा है, उसका टीम स्ट्रक्चर कैसा है, या आपकी जो कंपनी है वो कौन से आने वाले नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाली है। या स्पेशली अगर आप किसी डिफेंस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफेंस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं अपने देश की आर्मी में या किसी भी फील्ड में, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि तुम्हारी आर्मी है वो कौन से जियोग्राफिकल एरिया में या लोकेशन पर अभी डिप्लॉयड है, या अच्छा जो तुम्हारी आर्मी है वो कौन कौन से वेपन्स का यूज़ करती है। तो इस तरीके से आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलवा ली जा सकती है ऐसे स्पाइस के द्वारा और आपको इस चीज़ की भनक तक नहीं होगी। लेकिन जो कनाडा है, जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने अपने लोगों के बीच में एक नोटिस जारी कर दिया है, एक वार्निंग जारी कर दी है कि लिंक्डइन के ज़रिए चाइनीज स्पाइस जो हैं वो जासूसी कर रहे हो सकते हैं आप लोगों के ऊपर। तो ऐसे में अगर आपको बचना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अगर थोड़ी भी भनक होती है किसी के ऊपर कि वो व्यक्ति जो है आपसे इस तरीके से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे से करके निकलवा रहा हो सकता है, तो आपको बिल्कुल ही उससे डिस्टेंस बना लेना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें सबसे बुरी बात यही है कि इसके अंदर इस तरीके से भनक लगा पाना या पता लगा पाना कि हम पे कोई स्पाइंग हो रही है बहुत मुश्किल है। देयरफॉर हमारे जो देश की मीडिया है, जो दूसरे वर्ग देश की मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया भी है, उसको भी ये चीज़ कवर करनी चाहिए, अपने लोगों के बीच में ये लोगों को अवेयर करना चाहिए इस चीज़ के बारे में, स्पेशली इंडिया की मीडिया को सबसे ज़्यादा, क्योंकि चाइना और इंडिया के जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स कुछ खास नहीं है और चाइना हमारा सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ही या इस चीज़ के बारे में अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।